स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? व्हेन द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल आर रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल, इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो पॉलिनोमियल के टर्म्स हैं और उसके जो वेरिएबल हैं, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं तो हम वैसे को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे टर्म क्या होता है? ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया और ये पूरा एक टर्म आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसके पावर हमको देखना है। ठीक है, अगर पावर क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना है, 4 है, 3 है, 2 है और यहाँ 1 है और इसका कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा हुआ है। ये एक आपका एग्जांपल है। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, p का पावर 2 प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा p का पावर 2 प्लस 7। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इसका पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पूरे के साथ। तो लिखेंगे p का पावर 2 और p का पावर 2 प्लस 7 और यहाँ पे प्लस 2 p का पावर 2 प्लस 7। ठीक है, इसका पूरे के साथ और इसका भी पूरे के साथ। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर क्या होगा? p टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक, ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा तो इसका इसके साथ 7p स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस 2p स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस 14। ठीक है, अब हमारा ये देखिए लाइक टर्म्स है जिसको हम प्लस कर लेंगे। p टू द पावर 4 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 14। ठीक है, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल का पावर कितना है? 4 है, यहाँ 2 है और इसका कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर उसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है।